बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी चिकन पास्ता। बहुत ही टेस्टी बनता है, स्पेशली बच्चों का तो ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट होता है। और जब रेस्टोरेंट में आप ये वाला पास्ता ऑर्डर करते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इसको बनाएंगे घर पर बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में, और घर के बेसिक मसाले ही इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही मज़े का बनेगा, और अगर आपके घर में कोई पार्टी है, दावत है, तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। सबको बेहद पसंद आएगी। तो बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। पास्ता को बॉईल करने के लिए पानी मैंने गर्म कर लिया है, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और दोनों चीज़ें गर्म पानी में डालनी है ताकि अच्छी तरह से ये पानी में मिक्स हो जाएँ। तो नमक डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, और जो इसमें ऑयल डाला है उससे पास्ता आपस में चिपकेगा नहीं। तो दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से गर्म पानी में मिक्स कर लिया है। अब इसमें पास्ता डालेंगे। 200 ग्राम मैंने पेनी पास्ता लिया है। आप चाहें तो अपनी फेवरेट शेप का कोई भी पास्ता ले सकते हैं। अब पास्ता को बॉईल कर लेंगे 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से ये गल के सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो 10 से 12 मिनट में आसानी से पास्ता जो है वो गल जाएगा। तो जो आप पास्ता यूज़ करें, पैकेट के ऊपर भी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। अब पास्ता को बॉईल होते हुए 10 से 12 मिनट हो गए थे। बहुत अच्छी तरह से पास्ता फूल भी गया है, और बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर भी हो गया है। अब इसका जितना भी पानी है वो सारा फेंक देंगे, और टैप वाटर से इसको 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धो लेंगे, ताकि पास्ता में जितना भी स्टार्च है वो सारा निकल जाए। और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल इसमें लगाकर मिक्स करेंगे। इस तरह पास्ता आपस में चिपकेगा नहीं। अब व्हाइट सॉस बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर, और बिल्कुल लो फ्लेम पे बटर को मेल्ट करेंगे ताकि बटर जो है वो जले नहीं। और व्हाइट सॉस जो आपने बनानी है उसके लिए आपने बटर का ही इस्तेमाल करना है। इससे व्हाइट सॉस का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर, और इसको डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको तब तक भूनेंगे कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। और अगर आपके पास ऑल पर्पस फ्लावर नहीं है तो सिंपल जो मैदा होता है 1 टेबलस्पून आप वो यूज़ कर लें। अब 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू भी आ रही है, और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। और अब इसमें डालेंगे 1 कप दूध, और दूध डालकर फ़ौरन से इसको मिक्स करना है ताकि इसके जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए। और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे क्योंकि इसमें मैदा है, और फ़ौरन से ये थिक होने लगेगा। लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि इसके जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए। गुठलियाँ इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना सॉस जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो बस स्पैचुला की मदद से या विस्क की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स करें ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स किया है, और लम्स इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, और हाफ टी स्पून ऑरिगेनो। दोबारा से इसको मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो इसमें स्पाइसेस डाले हैं उसका जो फ्लेवर है वो सॉस में आ जाए। और फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखेंगे, और लो फ्लेम पे बस 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए मैंने इसको पका लिया है। और अब इसमें डालेंगे चेडर चीज़। तो मैं स्लाइस यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास श्रेड की हुई है तो आप वो डाल दें। 3 टेबलस्पून इसमें फ्रेश क्रीम या टेट्रा पैक क्रीम यूज़ करें, और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। और इसको मैं तब तक पकाऊंगी कि चीज़ जो है वो सॉस में अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, और जो इसमें क्रीम डाली है उसका भी फ्लेवर सॉस में आ जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इसको मैंने पका लिया है। और सॉस की कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी परफेक्ट बनी है। ना ही ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ज़्यादा पतली है। तो इस तरह से सॉस की कंसिस्टेंसी रनी सी होनी चाहिए, क्योंकि जब इसको पास्ता में मिक्स करेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो सॉस हमारी रेडी हो गई है, बहुत ही परफेक्ट बनी है। और अगर इस पॉइंट पे आपको लगे कि सॉस आपकी गाढ़ी है, तो फिर आप इसमें थोड़ा-सा दूध ऐड कर लें। अब सॉस रेडी हो गई है, इसको साइड पे रखेंगे। दोबारा से मैंने एक पैन लिया है, उस पर डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और ऑयल को थोड़ा-सा गरम कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, और इसको सौटे कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसका फ्लेवर जो है वो आए, इसमें से खुशबू आने लगे, और इसका कच्चापन खत्म हो जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैंने सौटे कर लिया है। और देखें इसका थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो गया है। और अब इसमें डालेंगे प्याज़। एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज़ ली थी, बिल्कुल बारीक प्याज़ को मैंने चॉप कर लिया था। और प्याज़ को बिल्कुल बारीक चॉप करना है ताकि अच्छी तरह से प्याज़ सॉफ्ट हो जाए और घुल भी जाए।
तो 1 से 2 मिनट के लिए प्याज को मैंने सौटे भी कर लिया है और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। और अब इसमें डालेंगे चिकन। 250 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ली थी, इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। अब चिकन को फ्राई करना है और कुकिंग ऑयल बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो अब चिकन को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और चिकन की जितनी भी स्मेल है वो खत्म हो जाए। चिकन को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। और अब इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। 3 मैंने मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, छिलके उतारकर उनकी प्यूरी बना ली थी। 2 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट डालेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट नहीं है तो आप इसकी जगह 1 टेबलस्पून केचप का इस्तेमाल कर लें। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, साथ ही मैं इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर दूंगी। तो अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब चिकन को गलाना है तो मैं इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगी। टमाटर का जो पानी है उसी में चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। और अगर आपको लगे कि आपकी चिकन फिर भी कच्ची है तो फिर आप इसमें आधा कप पानी शामिल कर दें। अब मैं इसको कवर करके कम से कम 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखूंगी, ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो चिकन को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए थे। टमाटर का पानी खुश्क हो गया है, चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। बहुत अच्छी तरह से चिकन गल गई है। अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। तो आधा कप मैंने शिमला मिर्च ली है क्यूब्स में कटी हुई, वो डालकर दोबारा से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी, ताकि शिमला मिर्च जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ज्यादा इसको कुक नहीं करना, वरना ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और पानी छोड़ने लगेगी और इसका कलर भी खराब हो जाएगा। और अब ये रेडी हो गया है चिकन का मिक्सचर। और अब इसमें डालेंगे जो व्हाइट सॉस रेडी करके रखी हुई थी। सारी व्हाइट सॉस इसमें डालेंगे और व्हाइट सॉस की कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी परफेक्ट बनी है। ना ही ज्यादा गाढ़ी है और ना ही ज्यादा पतली है। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। व्हाइट सॉस और चिकन का मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। और फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पे इसकी मिक्सिंग करेंगे। फ्लेम अगर हाई होगी तो सॉस फौरन से थिक होने लगेगी। तो लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। और अब इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ पास्ता। तो पास्ता देखिए कितना खिला खिला है। इसको मैंने टैप वाटर से 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धो लिया था और धोने के बाद 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लगाया था। तो पास्ता इस तरह से आपस में कभी भी चिपकेगा नहीं। तो अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। पास्ता को मिक्स कर लेना है सॉस के अंदर अच्छी तरह से। तो बहुत ही बेहतरीन देखें ये पास्ता बन के रेडी हो गया है। बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसको बेक करना है तो मैं इसको डालूंगी कंटेनर्स में। तो जो आपको रेस्टोरेंट में मिलता है, अगर आप ऑर्डर करते हैं कहीं जाकर, तो उसकी सर्विंग इसी तरह से की जाती है। और अगर आपके पास इस तरह के कंटेनर्स नहीं है तो सिंपल अगर आपके पास कोई पायरेक्स की डिश है वो आप यूज़ कर लें इसको बेक करने के लिए। तो पास्ता मैंने कंटेनर्स में फिल कर दिया है और 200 ग्राम पास्ता से ये 2 कंटेनर्स भरकर आसानी से बन जाते हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़। तो चीज़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो घर में आप बना रहे हैं तो ज़्यादा चीज़ डालें। बहुत ही कम बजट में ज़्यादा क्वांटिटी में इजीली आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि जब आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है। लेकिन घर में इसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम बजट में। तो चीज़ देखिए मैंने इसके ऊपर फिल कर दी है। और अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और टेस्ट आता है। ये आपने ज़रूर डालनी है इसके ऊपर। अब कुटी हुई लाल मिर्च डालने के बाद इसके ऊपर मैं डालूंगी बिल्कुल बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च। तो दोनों कंटेनर्स पर शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक चॉप की भी मैंने स्प्रिंकल कर दी है। और अब इसके ऊपर रखेंगे ब्लैक ऑलिव्स। इनका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है और लुक वाइज भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अब इस पे स्प्रिंकल करेंगे ऑरिगेनो। इसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब इसको बेक करेंगे 180 डिग्री पर 7 से 8 मिनट के लिए। और अगर आपके पास अवन नहीं है तो सिंपल आप इसको पतीले में बेक कर लें। तो बहुत ही मज़ेदार क्रीमी चिकन बेक पास्ता रेडी हो गया है और बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। बहुत ही कम बजट में आप इसको घर में बना सकते हैं। और वो लोग जो घर से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस डिलीशियस रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी खास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।